हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सेवरल मैथ पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम घातांक एवं करड़ी के सवाल बताएंगे। तो इसके पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें देखिए घातांक घातांक क्या है। जैसे यहाँ पे 2 का घात 3 लिखा है, यानी 2 का घात 3 जो है इसे ही हम घात बोलते हैं। ये क्या है, नीचे 2, ये आधार है और ये क्या है, घात है। 2 का घात 3 क्या हो जाएगा, 8। जैसे हम 2 का घात 3 यहाँ पे लिखा है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, ऐसे ही तो लिखेंगे। 2 का घात 3 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8। जैसे यहाँ पे 4 का घात 3 हो जाए तो 4 का घात 3 क्या होगा, 64। अगर इसको हम ऐसे लिखें, 4 का घात 3 बराबर 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौ 16 चौको 64। जैसे यहाँ पे लिखा है 3 का घात 2, 3 का घात 2 यानी 3 का घात 2 क्या होगा, 3 त्रिक का 9। अगर इसको हम इस तरह लिखें तो 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9। 2 का घात 3 क्या होगा, 8 होगा। 4 का घात 3 64 होगा। 3 का घात 2 9 होगा। इतना समझ में आया। ये तो हो गया आपका घातांक। अब करड़ी देखिए क्या है। जैसे √81 है तो इसे क्या बोलते हैं, हम करड़ी बोलते हैं। आप तो कहेंगे कि ये वर्गमूल है, लेकिन इसी को ही हम क्या कहते हैं, करड़ी कहते हैं। करड़ी के अंदर 81 है तो इसको आप कैसे लिखेंगे, करड़ी में ही लिखेंगे 9 गुणे 9 बराबर 9। जैसे यहाँ पे लिखा जाए, करड़ी के अंदर 16 लिखा है तो क्या होगा, ये 4 गुणे 4 बराबर 4। इतना समझ में आया ये। अब जैसे यहाँ पे करड़ी के अंदर 8 लिखा है तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर, ये क्या हो जाएगा, 1 2 तो ये हो गया और 1 2 बचा तो इसको क्या करेंगे, करड़ी के अंदर लिखेंगे, यानी 2√2, 2√2, यही आंसर होगा हमारा। अब जैसे यहाँ पे लिखा है 3, फिर करड़ी के अंदर 3 लिखा है तो आप इसको कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यानी 3√3 3 है तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे गुणा है, जिसे 3 गुणे √3, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको हम जब करेंगे यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिक का 9, अब इसको इससे गुणा करेंगे तो 9 त्रिक 27, यानी करड़ी के अंदर 27 आएगा। यही आंसर हो जाएगा हमारा। जैसे यहाँ पे लिख दें हम 2 करड़ी के अंदर 5 है तो इसको कैसे लिखेंगे हम, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4, अब 4 पंचे 20, इसको इधर से गुणा करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4 होगा, अब इसको इससे गुणा करेंगे 5 से तो कितना आएगा, 4 पंचे 20, यानी करड़ी के अंदर 20 आएगा। अब जैसे इसी सवाल को हम यहाँ पे रख दें, 2 करड़ी के अंदर 20 है। अब इस सवाल को हम कैसे करेंगे, इसको पहले हम 20 को तोड़ेंगे, यानी 4 गुणे 5, 4 पंचे 20, कितना आएगा
4 गुणे 5 यानी 4 पंचे 20 है। अब 4 का तो क्या हो जाएगा वर्गमूल 2, 2 दूनी 4 यानी 2 गुणे 2, इसका तो 2 हो गया। अब ये 5 बचा तो ये करड़ी के अंदर 5 हो जाएगा। यही तो अभी था 2√5, तो इसका क्या था 20 आया था। अभी हमने यही तो किया था। जैसे यहाँ पे हम 4 लिखा तो 4 का क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 2 गुणे 2 तो 1 2 ये हो गया, तो 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 2 यहाँ पे हुआ। अब 5 का तो बनेगा नहीं, तो 5 को हम क्या करेंगे करड़ी के अंदर लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 करड़ी के अंदर 5। इसी तरह अगर हम 27 का करते हैं, अगर यहाँ पे हम 2 लिए, रूट का है, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, तो 3 का तो ये जोड़ा बना, ये वर्गमूल हो गया, लेकिन 3 ये बच गया, तो क्या हो जाएगा 3 अंडर रूट में 3 हो जाएगा। अगर इसी 27 को हम घनमूल में करें तो क्यूब में, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 27 है, तो क्या करेंगे हम 3 गुणे 3 गुणे 3, तो इसका आंसर कितना आएगा 3 ही होगा, क्योंकि ये तो इसका 3 का जोड़ा बन गया, ये क्यूब में था, लेकिन वर्गमूल में तो ये 3 बच गया ना, तो 3 जो बच गया उसको यहाँ पे करड़ी में लिखेंगे, और यहाँ पे तो 3 का जोड़ा बना, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 3 आएगा। उसी तरह अगर हम यहाँ पे 64 का दे रहे हैं क्यूब, तो आप इसको कैसे लिखेंगे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 4 4, अब ये 3 4 है, तो इसका आंसर कितना आएगा 4। अगर इसी में हम अगर वर्गमूल में देते, जैसे 64 का वर्गमूल में देते, तो क्या हो जाता ये 4 गुणे 4 गुणे 4, यानी 4 का तो ये हो गया, सॉरी यहाँ पे होगा 125। जैसे यहाँ पे 125 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 5 गुणे 5 गुणे 5, तो ये 5 का तो एक जोड़ा बना, तो यहाँ पे क्या होगा 5 अंडर रूट 5। अगर इसे हम क्यूब में दे तो जैसे यहाँ पे है 125, यहाँ पे क्यूब में है, यानी 5 गुणे 5 गुणे 5, 50 हम 25 पंचे 125, तो इसका आंसर कितना आएगा 5। अब देखिए जैसे कोई भी संख्या दी हुई है उसका पावर अगर 0 है, जैसे यहाँ पे लिखा है 8, उसका पावर अगर 0 है तो मान क्या आएगा 1 आएगा, चाहे जो संख्या यहाँ पे दी हो, लेकिन अगर उसका पावर 0 है तो मान क्या आएगा 1 ही आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा 125 है, 125 का पावर 0 है तो भी मान 1 ही आएगा, चाहे जो संख्या यहाँ पर दी हो, लेकिन मान उसका 1 होगा। अगर 0 है घात पे तो मान 1 होगा। जैसे कोई भी संख्या दी हुई है उसका पावर नहीं है तो हम इसका मान इसका घात क्या मानेंगे 1 मानेंगे। अगर नीचे कुछ नहीं है बटे में तो इसे भी हम बटे 1 मानेंगे। अगर पावर में कुछ नहीं है तो मान क्या करेंगे हम घात उसका 1 करेंगे, और लेकिन बटे में भी नहीं है तो उसका भी बटा 1 ही मानेंगे, चाहे जो संख्या अगर दी हुई है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 16, उसका घात कुछ नहीं है तो घात 1 होगा, बटे 1 होगा। अगर संख्या दी हुई है उसमें घात नहीं दिया हुआ है तो उसको हम 1 ही मानेंगे। अब जैसे यहाँ पे दे है 3 का पावर 4, तो 3 का पावर 4 का मतलब क्या हुआ 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी इसको हम 4 बार गुणा करेंगे। 3 का पावर 4 का मतलब क्या हुआ कि 4 बार गुणा करेंगे। 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 त्रिक 81।
इसको आप ऐसे लिखेंगे, जैसे 4 का पावर 2 लिखा है, यानी 4 गुणे 4, 4 का पावर 2 था तो इसको हम 2 बार लिखेंगे, 4 गुणे 4, 4 चौ 16, इसको ऐसे लिखेंगे हम। जैसे हम यहाँ पे मान लें 2 का पावर 5 है, तो क्या करेंगे, 2 का पावर 5 का मतलब क्या हुआ कि हम 2 को 5 बार लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5। अब हम इसको गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। आप इसको ऐसे लिखेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम ऐसे ही वीडियो लाते रहें। थैंक यू।